बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केंद्रीय सरकार में श्रम मंत्री थे। 20 जुलाई 1942 में जब बाबा साहेब वाइसराय मंत्रिमंडल ज्वाइन करने दिल्ली आए, तब विट्ठल भाई पटेल हाउस के पास स्थित एक घर बाबा साहेब को ठहरने के लिए दिया गया था। दिखने में यह घर किसी हट झोपड़े की तरह था, जिसकी छत खपरेल की थी। जर्जर हालत में पड़े इस मकान में मच्छरों की भी काफी भरमार थी। पूरी रात इस मकान में बाबा साहेब सो नहीं पाए। जैसे तैसे बाबा साहेब ने इस मकान में अपनी रात बिताई और अगले दिन बाबा साहेब ने सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रहने के लिए किसी दूसरे अच्छे मकान की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिसके बाद बाबा साहेब के लिए जनपद पर वेस्टर्न कोर्ट इंपीरियल होटल के पास रहने के लिए व्यवस्था की गई, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर मकान नंबर 2 बाबा साहेब को रहने के लिए दिया गया। हालांकि यह घर पहले वाले घर से अच्छा था, लेकिन यहाँ पर भी कई तरह की समस्याएं थी। घर के सामने ही मेन रोड थी, जहां पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। काफ़ी शोरगुल होता था। साथ ही इस घर में स्पेस भी बहुत कम था। बिल्डिंग के सामने मेन गेट होने की वजह से रहवासी आते जाते हार्न बजाकर गार्ड को उठाया करते थे, जिसकी वजह से बाबा साहेब को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इस संबंध में जब बाबा साहेब ने सरकारी अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने बाबा साहेब से कुछ दिन इस घर में गुजारने का निवेदन किया। अधिकारियों ने बाबा साहेब को आश्वासन दिया कि हम जल्द ही आपके लिए रहने के लिए एक अच्छे बंगले की व्यवस्था करेंगे, जो आपके अनुरूप हो। तब बाबा साहेब ने अधिकारियों की क्लास लगा दी। बाबा साहेब ने कहा कि अब आप रहने दें। आप कौन होते हैं मेरे लिए घर देखने वाले? मुझे रहना है, मैं खुद देख लूँगा। क्योंकि उस समय बाबा साहेब श्रम मंत्री थे। वर्कर्स, हाउसिंग और सप्लाई विभाग उन्हीं के पास था। इसलिए नई दिल्ली और सारे भारत में सरकारी भवनों की व्यवस्था करना उनका अधिकार था। कुछ दिन बाद सरकारी स्टाफ ने बाबा साहेब को कार में बिठाकर दिल्ली के लोधी स्टेट और आसपास के कई बंगलों को दिखाया, लेकिन उनमें से एक भी बंगला बाबा साहेब को पसंद नहीं आया। हर एक बंगले में बाबा साहेब को कुछ न कुछ कमी दिखाई दे रही थी। दरअसल बाबा साहेब एक ऐसा मकान चाहते थे जिसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो। दरअसल बाबा साहेब अपने लिए नहीं, अपनी किताबों के लिए बड़ा घर देख रहे थे, जहां पर वे अपनी ढेर सारी किताबों को रख सके। कुछ बंगलों को देखने के बाद आखिरकार बाबा साहेब को अंत में पृथ्वीराज रोड स्थित 22 नंबर का बंगला पसंद आया। बुरी अवस्था में पड़ा यह बंगला बिल्कुल किसी खंडहर की तरह था, जिसमें मकड़ी के बड़े बड़े जाले, उखड़ा हुआ प्लास्टर और साथ ही इस बंगले में कुछ दरवाजे भी टूटे हुए थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बाबा साहेब को यह बंगला पसंद आया, क्योंकि उन्होंने इसमें स्पेस देखा ताकि वे अपनी किताबों को रख सके। बाबा साहेब ने पूरे बंगले का अच्छे से मुआयना किया कि मेरा स्टाफ यहाँ बैठेगा, मेरी लाइब्रेरी यहाँ होगी। बंगले के सामने की तरफ एक भव्य दालान था, जहाँ पर बाबा साहेब ने अपने विशाल पुस्तकालय को रखने का विचार किया। लेकिन उस बंगले की रक्षा करने वाले चौकीदार ने बताया कि यह एक भूत बंगला है, भूत प्रेत इसमें वास करते हैं। भारतीय अधिकारी या मंत्रियों की बात तो दूर रही, इसमें तो अंग्रेज भी रहने से घबराते हैं। इस बंगले के चारों तरफ की जमीन वीरान पड़ी थी। आज तक जो भी इस बंगले में रहा, या तो उसकी मौत हो गई, या उस पर कोई केस हो गया, या उस व्यक्ति के साथ जीवन में कुछ बहुत बुरा हो गया। लेकिन बाबा साहेब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे। उन्होंने वहां मौजूद संपत्ति अधिकारियों से कहा कि वे सदा ही भूत प्रेतों से संघर्ष करते आए हैं। समाज में फैली कुरीतियाँ, जाति पाति, ऊंच नीच की भावना भूत प्रेत ही तो है। तो जब मैं इनसे लड़ सकता हूँ, तो इस बंगले में रहने वाले भूत प्रेत भी मेरे रहने से यहाँ से भाग जाएंगे। बाबा साहेब की बात को सुनने के बाद सभी संबंधित अधिकारीगण उस बंगले की मरम्मत और साफ सफाई करने में जुट गए। बंगले का सारा मेंटेनेंस होने के बाद बाबा साहेब ने अपनी किताबों को व्यवस्थित ढंग से जमा दिया और अपनी कुछ किताबें मुंबई से भी बुलवा ली, जिसके बाद
हाल देखने में किसी एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह दिख रहा था। बाबा साहेब ने 18 अलमारियों में विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकों को भी व्यवस्थित ढंग से सजा दिया। बंगले के चारों तरफ खाली पड़े मैदान में बाबा साहेब ने पेड़ पौधे लगा दिए, जहां पर कुछ दिन बाद हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। शंकरानंद शास्त्री और सोहनलाल शास्त्री ने लिखा है कि बाबा साहेब ने स्वयं अपने हाथों से खुरपी से खोद कर उस बंगले में पेड़ पौधे लगाए, पौधों की अच्छे से देखभाल की और वे बगीचे के मालियों को भी विभिन्न प्रकार के फूलों वाले पौधे लगाने के लिए सुझाव दिया करते थे। दरअसल पेड़ पौधों के संबंध में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अगाध ज्ञान था। बाबा साहेब ने बंगले को इतना अच्छा बना दिया कि कई मंत्रीगण इस बंगले को और इसके सुंदर बगीचे को देखने के लिए रोज आते थे। बंगले की भव्य सुंदरता को देखते हुए वहां पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई। जिस बंगले के संबंध में यह माना जाता था कि इसमें भूत प्रेत निवास करते हैं, वहां पर शोषित, वंचित और अछूतों के बेचाद बादशाह निवास कर रहे थे। इस बंगले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 30 जून 1946 तक रहे। 1946 में बाबा साहेब का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वापस मुंबई चले गए।